नमस्कार, जय हिंद। आइए हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक है बिहार आर्थिक विकास दर में कृषि एवं सहावर्ती क्षेत्रों का योगदान कितना है? 18.7%। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी है कि एक ओर जहाँ राष्ट्रीय वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, जिसको आप क्या कहते हैं, जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होता है? किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी एक राष्ट्र में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य होता है जीडीपी। ठीक है, तो जहाँ जीडीपी की दर में बीते कई सालों में गिरावट दर्ज हुई है, यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान रखना। वहीं बिहार की आर्थिक विकास दर 2 अंकों में रहने का सिलसिला बरकरार है। इस कारण राज्य में इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है वो टर्सरी सेक्टर में शामिल जो चीज़ें हैं, मतलब जो क्षेत्र आते हैं इसमें, उसमें अधिक वृद्धि दर का होना है। मतलब जो बिहार है वहाँ पर टर्सरी सेक्टर का विकास और उसमें होने वाली जो ग्रोथ रेट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें अपेक्षाकृत कम दर से वृद्धि हुई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर है बिहार का, उसमें 2 अंकों की विकास दर में सबसे बड़ा योगदान किसका है? कृषि और उसके सहावर्ती क्षेत्रों का है। 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद, सकल यहाँ पर जो स्टेट की जीडीपी होती है उसको हम ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का रोल कितना है? 18.7% हिस्सेदारी है। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें बिहार में दुग्ध उत्पादन की, तो यहाँ पर 2015-16 से 2019-20 के बीच में 6.07% की औसत वार्षिक दर से बढ़ोतरी हुई है दुग्ध उत्पादन में। वहीं अगर हम इंफ्रा, अधोसंरचना और संचार क्षेत्र की बात करें तो इनका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान कितना है? 10% है। अन्य सेवाओं का योगदान 13.8% है। ठीक है, तो बस इतना डेटा आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ये ट्री सिटी का मतलब क्या हो गया? मतलब कि ऐसा शहर जो पर्यावरण के प्रति जागरूक है, वृक्षों के प्रति वो जागरूक है, वृक्षों को लगाने की महत्ता के बारे में वो जागरूक है, तो इसी ही कहा गया ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ये जो 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पर इसका जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में है, रोम इटली की राजधानी। ठीक है, 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसने, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड या ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की स्थापना FAO और आर्बर डे फाउंडेशन, इन्हें दोनों ने हाल ही में हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्रदान किया है। ठीक है, हैदराबाद को शहरी जंगलों को विकसित करने और बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता के बाद चुना गया है। ध्यान से देख रहे हैं ना, शहरी जंगलों को विकसित करने। ठीक है, मतलब शहर में वृक्षों को लगाने और उन वृक्षों को फिर बाद में बनाए भी रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए चुना गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बस यहाँ पर और कुछ नहीं है, लेकिन याद रखना ये जो मान्यता है वो कई शहर इसमें शामिल है। अन्य शहरों में 63 देशों के 120 शहर भी शामिल है, जिसमें भारत का हैदराबाद भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वहिम फंड के बारे में है। स्वहिम फंड क्या है? देखिए, हमारे देश में कोरोना, लॉकडाउन और उससे पहले से भी ये जो रियल इस्टेट सेक्टर था, ये काफ़ी इसका विकास बहुत ही तेज़ी से बाधित हो रहा था। मतलब घर तो बना रहे थे ये जो बिल्डर्स थे, लेकिन वो घर बिक नहीं रहे थे। ठीक है, और या तो कई बार इनकी परियोजनाएं ही अटक जाती थी, इनका पैसा नहीं वसूला जा रहा और घर ही पूरा मतलब पेंडिंग पड़ा है, वो बन नहीं पा रहा। तो सरकार ने रियल इस्टेट सेक्टर को इस समस्या से बाहर निकालने के लिए एक फंड की स्थापना किया था, जिसका नाम है स्वहिम फंड। ठीक है, स्वहिम फंड। तो इस फंड के तहत 2021 में अपने पहले तैयार अपार्टमेंट को डिलीवर करेगा। यह भारत सरकार के द्वारा स्थापित 250 अरब रुपए का एक
फंड है, या फंड काम क्या करेगा, या रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखिए, यह जो फंड है वित्त वर्ष 2021-22 में 4000 से अधिक घरों से युक्त 16 परियोजनाओं को सौंपेगी। और यहाँ पर अगर स्वाहिम की बात करें, स्वाहिम का मतलब क्या होता है, तो स्पेशल विंडो फॉर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है, यह फंड लॉन्च क्यों किया गया, तो अभी मैंने बताया कि हमारे देश में 2019 में लगभग 63 बिलियन डॉलर की रुकी हुई परियोजनाएं थी। ठीक है, इसके पीछे रीजन आर्थिक मंदी था, रियल एस्टेट के क्षेत्र में ऋण संकट, ये सभी का कारण, इन सभी की वजह से जो हम रियल एस्टेट सेक्टर था वहाँ पर सारी प्रोजेक्ट्स जो थे लगभग वो रुके हुए थे। जो बिल्डर्स थे वो अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ थे, तो सरकार ने इनको बाहर निकालने के लिए स्वाहिम फंड की स्थापना किया है। क्लियर। आगे चलते हैं, इंडिया टूरिज्म मार्ट के बारे में है। तीसरे इंडिया टूरिज्म मार्ट का आयोजन 18 फरवरी 2021 को किया गया और इसमें हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संबोधित किया था। इस इवेंट का आयोजन किसने किया, देखिए इस इवेंट का आयोजन किया गया फेथ के द्वारा, FAITH, इसका फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस इन इंडिया टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। इन्होंने इसके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। ठीक है, आगे चलें, मुख्य बिंदु, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। इसमें लगभग 60 देशों के 250 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया और ये 18 से 20 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, और इसमें बस बहुत खास बात यहाँ पर नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगले वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर 10% रहने का अनुमान है। आपको पता है कि बहुत सारी जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो हमारे देश के या दुनिया के जो अन्य देश हैं उनकी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाती रहती हैं। तो इसी संदर्भ में यहाँ पर एक रेटिंग एजेंसी का नाम है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स। ठीक है, ये विभिन्न देशों को रेटिंग प्रदान करती हैं। मान लीजिए कि हमें अच्छी रेटिंग इसने दिया, रेटिंग देने का मतलब है कि निवेशकों का भरोसा अब बना रहेगा, इससे हमारे देश में निवेशक आएंगे। अगर इसने हमारी रेटिंग को गिरा दिया, इसका मतलब क्या है कि भारत में जो अस्थिरता विद्यमान है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप पैसा अगर वहाँ पर लगाएंगे तो आपका पैसा वापस मिलेगा ही। तो ये काफ़ी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने या उन्हें किसी देश से बाहर निकालने में। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, जैसे इसने अनुमान लगाया कि अगले वित्त वर्ष में भारत की ग्रोथ रेट 10% रहने का अनुमान है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि भारत में जो प्रोडक्शन है ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। इससे क्या होगा, जो निवेशक हैं उनका भरोसा भारत पर बढ़ेगा, उसे ये नहीं लगेगा कि यहाँ पर हम पैसा लगाएंगे तो वो डूब जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसने इस रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने कहा कि नेक्स्ट वित्तीय वर्ष में 10% से की दर से जो भारत है उसकी ग्रोथ रेट होगी। अब यहाँ पर देखिए, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की सॉवरेन एंड इंटरनेशनल पब्लिक फाइनेंस रेटिंग के निदेशक एंड्रयू वुड ने, ठीक है, एक वेबिनार में यह बात कही है। चलिए अब चलते हैं MCQs की ओर। बिहार आर्थिक विकास में कृषि एवं सहावर्ती क्षेत्रों का योगदान कितना है, लगभग 15%, लगभग 19%, लगभग 21%, लगभग 23%। तो यहाँ पर चूंकि लगभग दिया है तो आप इसको कर सकते हैं लगभग 19% के आसपास। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई, तो यहाँ पर बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, इंदौर। तो आपका सही आंसर क्या है, हैदराबाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ने यहाँ पर स्वाहिम फंड का संबंध किससे है, तो अभी भी हमने देखा था ये रियल एस्टेट सेक्टर को उसके कर्ज से उबारने के लिए है। तो आवासीय परियोजना, जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 उन्मूलन, शहरी विकास, तो यहाँ पर संबंध है आवासीय परियोजनाओं से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया टूरिज्म मार्ट का आयोजन किया गया, इसका संस्करण था। देखिए इंडिया टूरिज्म मार्ट, एक बार फिर से हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। इंडिया टूरिज्म मार्ट का यह तीसरा संस्करण था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। सही आंसर क्या है, तीसरा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो और यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने अगले वित्त वर्ष में भारत का विकास दर 10% अनुमानित किया है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, IMF, वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, जो कि एक वैश्विक रेटिंग एजेंसी है। क्लियर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो
कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग,